Good morning, students. Welcome again to a new session of pollution of air and water. Today, we are going to cover few topics like greenhouse effect, global warming, certain harmful gases like chlorofluorocarbon and its effects. So today, this much topic we are going to cover. Let's start with the first topic, that is greenhouse effect. Now, in simple word, we can give the definition of greenhouse effect, that is the process of trapping of radiation by the earth atmosphere. The process of trapping of radiation by the earth atmosphere, यानी जितने भी रेडिएशंस आते हैं सन से, वो सारे जब एटमॉस्फेयर, पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के द्वारा ट्रैप किए जाते हैं उन रेडिएशंस को, तो यही कहलाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट. बाय दिस प्रोसेस द वार्मिंग ऑफ अर्थ टेक प्लेस. और ग्रीन हाउस इफेक्ट से पृथ्वी की सतह जो है वो गर्म होती है. अब देखें स्लाइड में क्या है, देखिए आप. कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर अलाउज द हीट रेज ऑफ द सन टू पास थ्रू इट. कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे एटमॉस्फेयर में गैस मौजूद रहता है, वो सन के हीट रेस को अपने अंदर से पास होने देता है और पृथ्वी तक पहुंचने देता है. लेकिन वापस जब वो हीट रे लौटने लगती है तो वो रिफ्लेक्ट करके वापस पृथ्वी के सरफेस पर ही रख देता है, उसको वापस लौटने नहीं देता है. बट प्रिवेंट्स द हीट रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द अर्थ सरफेस एंड इट्स ऑब्जेक्ट फ्रॉम पासिंग आउट ऑफ द एटमॉस्फेयर. हम जानते हैं कि किसी भी चीज़ से अगर कोई चीज़ रोशनी टकराती है तो वापस लौटती है. आपने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट. तो इसी प्रकार सूरज की रोशनी जब पृथ्वी की सतह से टकराती है तो पृथ्वी की सतह पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है, और जब वो वापस लौटती है, रिफ्लेक्ट बैक होती है, तो यही कार्बन डाइऑक्साइड उसको रिफ्लेक्ट बैक होने नहीं देता है, जिसके कारण ये जो हीट रे है वो ट्रैप हो जाता है अर्थ के एटमॉस्फेयर में. इन दिस वे द हीट रेज रिमेन ट्रैप्ड इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर एंड वार्म इट अप. और इस तरह से उन हीट रेज के ट्रैप्ड होने के कारण पृथ्वी की सतह जो है वो बहुत गर्म होने लगती है. द वार्मिंग अप ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर ड्यू टू द ट्रैपिंग ऑफ द हीट रेज बाई कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट. और इसी इफेक्ट को कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट. एक छोटे से सिंपल से डायग्राम के द्वारा समझाया गया है आपको. ये देखिए, कुछ सोलर रेडिएशन जो है वो आ रहे हैं पृथ्वी पर और वापस से रिफ्लेक्ट बैक हो रहे हैं. लेकिन रिफ्लेक्ट जैसे ही बैक होने लगते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में, अर्थ एटमॉस्फेयर में मौजूद है, वो उन रेडिएशंस को वापस लौटने नहीं देता है. लगभग सारा रेडिएशन जो है वो पृथ्वी के सरफेस के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है और इसी तरह से पृथ्वी की सतह जो है वो गर्म हो जाती है, और यही कहलाती है ग्रीन हाउस इफेक्ट. नेक्स्ट एक टर्म है आपका ग्लोबल वार्मिंग. सिंपल भाषा में समझेंगे, समझ लीजिए पहले. द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़ कॉज द इंक्रीज इन द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर. यानी ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है कि इंक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर. जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा एटमॉस्फेयर में बढ़ जाती है तो ये कहलाता है आपका ग्लोबल वार्मिंग. लेकिन ये कैसे होता है? इंक्रीजिंग पॉपुलेशन और ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा. अगर आप लगातार पेड़ पौधों को काटते रहें तो वो हो जाएगा. और इंक्रीज पॉपुलेशन के द्वारा भी ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है, एमिशन ऑफ फ्यूल्स फ्रॉम व्हीकल्स से भी बहुत सारे हार्मफुल गैसेस निकलते हैं, और उन सबों से जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, एबनॉर्मल इंक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर में इंक्रीज़ हो जाता है उसके परसेंटेज में, जिसके वजह से होता है ग्लोबल वार्मिंग. और इससे पृथ्वी का टेम्परेचर जो है वो एबनॉर्मली इंक्रीज़ कर जाता है, यानी बढ़ जाता है. अब देखिए इसमें क्या क्या होता है. देखिए, ग्लोबल वार्मिंग कुड रिजल्ट इन वाइड रेंजिंग इफेक्ट गैसेज एट प्रेजेंट लेवल. टेम्परेचर मे राइज बाई मोर दैन 2 डिग्री सेल्सियस बाई ऑन रेनफॉल पैटर्न. और ग्लोबल वार्मिंग के इफ़ेक्ट क्या है? सबसे पहला इफ़ेक्ट है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट. दूसरा है गंगोत्री ग्लेशियर जो है हिमालय के पास, वो अब पिघलना शुरू हो गया है.
आप ग्लेशियर के बारे में जानते होंगे कि व्हाट इज़ अ ग्लेशियर। हिमखंड कहते हैं, यानी बर्फ़ से ढका पहाड़। और वो गंगोत्री एक ग्लेशियर है हिमालय के पास, जो अब धीरे धीरे पिघलने लगा। और इसके पिघलने से क्या होता है, इट कॉजेज़ फ्लड ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर बाढ़ आने का खतरा है। इट इंक्रीज द टेम्परेचर इन द एटमॉस्फेयर, ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग से जो है वो पृथ्वी के टेम्परेचर भी एबनॉर्मली इंक्रीज़ कर जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे पृथ्वी को जो है धीरे धीरे, देखिए पहले हमारी पृथ्वी कितनी सुंदर थी, इधर आप देखिए इस फिगर में हरा भरा था, लेकिन अब ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, कई तरह के इमिशन ऑफ हार्मफुल फ्यूल से धीरे धीरे हमारी पृथ्वी जो है वो किस प्रकार की होती जा रही है। पहले चारों तरफ हरियाली थी, आज देखिए एकदम बंजर हो गया है। इसके बाद एक टर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका CFCs कहते हैं इसको, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये आखिर है क्या, देखिए CFC स्टैंड्स फॉर क्लोरोफ्लोरोकार्बन। दीज कंपाउंड्स ऑल्सो क्रिएट एयर पोल्यूशन। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये पॉल्यूटेंट्स हैं विच आर यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशन एंड एरोसोल स्प्रेज। जो आप बर्थडे में स्प्रे करते हैं वो एरोसोल स्प्रेज होते हैं वाइट कलर का, या होली वगैरह में आप लोग स्प्रे लेते हैं तो वो एरोसोल स्प्रे है, उसमें CFC गैस भरा हुआ रहता है। और CFC जो है वो ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है या ख़राब कर देता है, डैमेज कर देता है ओजोन लेयर। ओजोन के बारे में जानेंगे कि ओजोन क्या है। यहाँ पर एक टर्म आ रहा है, देखिए CFC डैमेज द ओजोन लेयर। अब ओजोन क्या है इसके बारे में जान लेते हैं, और ओजोन हमारे इन्वायरमेंट के लिए कैसे हेल्पफुल है ये भी हम अभी जानेंगे। ओजोन इज़ अ लेयर ऑफ गैसेस अराउंड द अर्थ। ओजोन जो है वो एक गैस का लेयर है पृथ्वी के चारों ओर। इट इज़ ट्राई एटम ऑफ ऑक्सीजन एटम। जब 3 ऑक्सीजन के एटम्स आपस में मिलते हैं तो वो ओजोन बनाते हैं। अभी तक आप लोग जानते थे ऑक्सीजन का फॉर्मूला है O2, लेकिन ओजोन का फॉर्मूला है O3। यानी जब 3 एटम्स ऑक्सीजन के मिलते हैं तो वो बनाते हैं ओजोन, ट्राई एटम ऑफ ऑक्सीजन एटम। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ अ ओजोन तो आप कहिएगा ओजोन इज़ अ लेयर ऑफ गैस अराउंड द अर्थ, इट इज़ ट्राई एटम ऑफ ऑक्सीजन एटम। अच्छा, इसका काम क्या है ओजोन, हाउ इट इज़ हेल्पफुल? इट प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। सूरज की पराबैंगनी किरणें जो पृथ्वी पर आती हैं उसको ये रोक देता है। अगर ये लेयर नहीं होता तो वो रेस जो है वो डायरेक्टली अर्थ के एटमॉस्फेयर में आकर के सरफेस पे टकराती, जिससे कई तरह के स्किन कैंसर नाम की बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। द अल्ट्रावायलेट रे मे कॉज मेनी डिजीजेस एंड डैमेज टू आवर अर्थ। और उसी अल्ट्रावायलेट रेस से जो है कई तरह के बीमारियां हो सकती थी और वो हमारे पृथ्वी को डैमेज कर सकता था। इसलिए ओजोन जो है इस प्रकार से अल्ट्रावायलेट रेस को रोकने में सक्षम है, और इस तरह से ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही यूज़फुल एक लेयर है। तो जितने से जितना कम हो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करें। एरोसोल स्प्रेज बिल्कुल ना इस्तेमाल करें, क्योंकि CFC धीरे धीरे हमारे ओजोन लेयर को डिप्लीट कर देगा। ये थे आज का टॉपिक, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन, ये सब आज के थे टॉपिक। अभी एक असाइनमेंट दिया जा रहा है आपको, ये आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग। क्वेश्चन नंबर 2 है ग्लोबल वार्मिंग हैज़ बिकम अ मैटर ऑफ कंसर्न, गिव रीज़न। और क्वेश्चन नंबर 3 है विच गैस इज़ कॉल्ड ग्रीन हाउस गैस। आपको जैसा कि मालूम है असाइनमेंट आपको सॉल्व करके और पोस्ट कर देना है 3:30 से 4 बजे इसके आंसर रफ कॉपी में बना के। आफ्टर दैट एट 6 o'clock अगेन यू विल बी गेटिंग the answers from my side. You'll have to match the answers and write it in fair copy. कीवर्ड्स को लिखना ना भूलें, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। हर एक चैप्टर का, हर एक इंडिविजुअल चैप्टर का, केमिस्ट्री के चैप्टर्स का आप कीवर्ड्स अपने कॉपी में, फेयर कॉपी में ज़रूर लिख लेंगे। और किसी भी तरह की अगर दिक्कत होती है तो प्लीज़ व्हाट्सएप पर पोस्ट कीजिएगा 6 बजे के पहले, तो उसका जो है आंसर या समाधान आपको मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और
डायग्राम जो है ये ग्रीन हाउस वाला वो आप अपने फेयर कॉपी में ड्रॉ कर लीजिएगा।